Welcome to students. This lecture is based on the disease filariasis, also called commonly as elephantiasis. It is very common in various parts of the world, but in India it is widespread in states like Bihar, then Kerala, then Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. Okay, also found in various other parts of India, but these four states are highly affected by filariasis. Right, the causative pathogens are the roundworms, nematodes called Wuchereria bancrofti or Brugia melai, Brugia timori. These pathogens show special protective sheath over their body, and that sheath is nothing but the cuticle. Okay, cuticle protect them against acids and enzymes of host, right? And they get survive in lymphatic system especially. So their main targets are lymphatic system, right, as well as subcutaneous parts of the body below the skin and abdominal cavity called serous cavity. तो इनका जो टारगेट है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ कहाँ पे आप देखिए, नंबर वन lymphatic system. So they are going to attack lymph vessels and lymph nodes. Okay, तो जब यहाँ पे worms एंटर हो जाते हैं और उनका यहाँ पे आप देख सकते हो मोल्टिंग चलता रहता है ह्यूमन बॉडी में, दो मोल्टिंग स्टेजेस है, राइट? तो तब हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, राइट? इनका बॉडी के अंदर अबाउट 1 ईयर तक मोल्टिंग चलेगा और उसके बाद सिम्टम्स इतने प्रोमिनेंट हो जाएंगे कि आप देख सकते हो जो पेशेंट रहेगा उनके जो लोअर इन्फर्मिटीज़ होंगे, स्पेशली लोअर लिम्स, ओके, तो उनके अंदर दिखाई देगा एजेमा और इतना स्वेलिंग कि आप कंपेयर कर सकते हो विद लेग्स ऑफ एलिफेंट. ओके, आप देखिए यहाँ पे कि लिम्फेटिक फिलारियासिस सबसे कॉमन है, बट अदर एरियाज में भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट सिम्टम जो है मोस्टली आप देखिए वो डिपेंड करते हैं ऑन लिम्स, अंडर आर्म्स, ओके, सिमिलरली ऑन ब्रेस्ट एंड वल्वा, स्क्रोटम एज वेल. यहाँ पे भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं. एज फार एज मेल्स आर कंसर्न, मेल में जो स्क्रोटम है वो स्वेल हो जाएगा विथ टेस्टीज, राइट? तो इसको कहा जाता है हाइड्रोसील, स्वेलिंग ऑफ टेस्टीज इन मेल, राइट, हाइड्रोसील. उसी तरह फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया वल्वा होता है, उसमें भी स्वेलिंग दिखाई देगी और ब्रेस्ट में भी स्वेलिंग दिखाई देगी, राइट? तो इस तरह के सिम्टम्स ये जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी दिखाता है. नॉट ओनली लिम्स आर अफेक्टेड बट मेजर टारगेट्स आर नथिंग बट लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स. ओके, तो आपने देखना है कि इस वर्म में ऐसा क्या है सबसे स्पेशल. तो ऑफकोर्स प्रोटेक्टिव शीथ है, राइट? बट यहाँ पे आप देखते हो स्ट्रक्चर में तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कंप्लीट बॉडी प्लान है, राइट? माउथ भी है, एनस भी है यहाँ पे देखिए, और ये है एक्सक्रीशन के लिए छोटे छोटे पोर्स, जिसको आप कह सकते हो नेफ्रिडियोपोर्स. ओके, यहाँ पे ओरल स्टाइलेट के जस्ट नीचे आप देखिए कि इसका नर्व रिंग भी है. नर्व रिंग ये उसका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पार्ट आप देख सकते हो, और स्पेशलाइज्ड रेड सेल्स भी इसमें आपको मिलते हैं, राइट? तो जब ये फिलारियल वर्म हमारे बॉडी में आएगा और हमसे एक वेक्टर में जाएगा तो इसका लाइफ साइकिल समझना ये थोड़ा सिंपल हो सकता है. देखिए एक लाइफ साइकिल यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, तो उसके बाद आप समझ जाओगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, राइट? लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक इंटरमीडिएट होस्ट की, और वो होती है फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो. तो वेक्टर आपको याद रखना चाहिए इधर, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो. जिस तरह मलेरिया में होती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी वेक्टर फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, राइट? सो वेक्टर फॉर द डिजीज फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, राइट? So you should remember the vector intermediate host is nothing but female Culex mosquito, which can transfer the disease and spread filariasis or elephantiasis. Have a look at the life cycle to understand mode of transmission here. So this worm called roundworm or nematode get transmitted by these insects in this way. Suppose this one is normal female Culex mosquito. Normal female Culex mosquito when suck blood from infected person. अगर कोई infected person है, ठीक है, और उसको ये बाइट करती है फीमेल Culex mosquito. So while taking blood meal, right? While taking blood meal, here the stages
there are total 5 stages of this particular nematode. 5 different molting stages are there, out of which 3 are restricted to mosquito and 2 are restricted for primary host, that is man. तो हमारे बॉडी में इसके 2 स्टेजेस होते हैं, और 2 स्टेजेस होने के बाद जो नेक्स्ट 3 स्टेजेस है वो होते हैं मस्कीटो में, राइट। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज फॉर मस्कीटो, दैट इज नथिंग बट माइक्रोफिलारी। तो ये अपने याद रखना है, माइक्रोफिलारी ये लार्वल स्टेज है, और थोड़ा मैच्योर्ड कह सकते हो आप। और ये माइक्रोफिलारी ये चले जाते हैं इंसेक्ट के गट में ड्यूरिंग ब्लड मील, ठीक है। तो ये गट में जाने के बाद वहाँ से वो माइग्रेट होते हैं, आप देख सकते हो उनका मोल्टिंग भी चलता रहता है साथ में, और वो पहुँच जाएंगे थोरेसिक कैविटी में इंसेक्ट के, उसके बाद पहुँच जाएंगे हेड रीजन में, और हेड रीजन में जाने तक, प्रोबॉसिस तक पहुँचने तक वहाँ हो जाते हैं सक्सेसिव 3 डिफरेंट स्टेजेस। तो जो 3rd स्टेज में लार्वा होता है वही होती है इन्फेक्शियस स्टेज फॉर मैन, ओके। तो आप देखिए ये माइक्रोफिलारी जब इंसेक्ट में चले जाते हैं, राइट, जिसको आप यहाँ गट लिख सकते हो, गट में चले जाते हैं, वहाँ पे वो मोल्ट होते हैं, और मोल्ट होने के बाद वो पहुँच जाते हैं 3rd लार्वल स्टेज में, ठीक है। इसका मतलब 3 डिफरेंट स्टेजेस वो मॉस्किटो के बॉडी में यहाँ पे कैरिड आउट होते हैं, राइट। और 3rd लार्वल स्टेज होती है इन्फेक्शियस फॉर मैन, और जैसे ही ये प्रोबॉसिस तक पहुँच जाते हैं, प्रोबॉसिस हेड पार्ट में होता है, द सकिंग डिवाइस, ओके, फीमेल का जो प्रोबॉसिस है उससे ये ट्रांसफर होंगे अभी 3rd लार्वल स्टेज। इसके बाद यहाँ पे अगर ये बाइट करती है किसी नॉर्मल मैन को, ये इंसेक्ट, ओके, तो ये ट्रांसफर करेगी 3rd इन्फेक्शियस स्टेज जो है हमारे लिए, हमारे बॉडी में, ओके। और यहाँ पर आने के बाद ह्यूमंस के अंदर, मैन के अंदर 2 अदर स्टेजेस होंगे, दैट इज 4th and 5th। 4th and 5th लार्वल स्टेजेस ये हमारे बॉडी में होते हैं मैन के अंदर, ओके। और फिर यहाँ पे वो अबाउट 1 ईयर टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद वो हो जाएंगे अगेन रिप्रोड्यूस होने के बाद उनका एक स्पेशल स्टेज मिल जाएगा माइक्रोफिलारी, राइट। और फिर से दोबारा आप देख सकते हो ये मॉस्किटो में जाने के लिए तैयार रहेंगे, माइक्रोफिलारी लाइक दिस। दिस माइक्रोफिलारी अगेन इंजेस्टेड बाय सम अदर इंसेक्ट एंड दैट्स द लाइफ साइकिल गेट प्रोसीड कंटिन्यू, ओके। तो लाइफ साइकिल में आपने देखा कि यहाँ पे 2 होस्ट का ज़रूरत है, एक तो प्राइमरी होस्ट मैन रहता है और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट जो है ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। तो इतना होने के बाद आप समझ सकते हो अब इसका लाइफ साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट लोअर इन्फर्मिटीज़, जिसमें कि लिम्स आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये टारगेट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स ऑफ आर लिम्स स्पेशली, या फिर हमने आपको बताया ऑलरेडी ये अटैक कर सकते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस, या फिर आप देखिए ब्रेस्ट, या फिर कुछ और पार्ट्स बॉडी के, नॉट ओनली लिम्स, ओके। बट स्ट्राइकिंग फीचर इज लिम्फ एडेमा। तो सिम्टम्स में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज एडेमा ऑफ यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्स या लेग्स, राइट। साथ में यहाँ पे नोजिया दिखाई देगा इसको, ओके। यहाँ पे वीकनेस दिखाई देगी, और हायर केसेस में आप देख सकते हो ये पैरालाइज भी हो सकते हैं लिम्स कम्प्लीटली। तो यहाँ पे हाइड्रोसिल भी हो सकता है, हाइड्रोसिल अगर मेल है तो, या फिर फीमेल अगर है तो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग इन ब्रेस्ट एंड वल्वा, ये भी चीज़ें देखने को यहाँ मिलती हैं, राइट। और पैरालिसिस ऑफ लिम्स, राइट। लेकिन सबसे मेन टारगेट क्या है इनका, लिम्फेटिक वेसल्स। दे लॉज्ड इन लिम्फेटिक वेसल्स एंड लीड टू स्वेलिंग, ओके। तो स्वेलिंग हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लिम्फ एक्यूमुलेट हो जाएगा, और साथ में पैरालिसिस होगा इन हायर केसेस। सो इफ इट इज डायग्नोज्ड अर्ली देन ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, ओके। बट इफ इट क्रॉसेस सर्टन ड्यूरेशन इन ह्यूमन बॉडी, ओके, तब ये बन जाता है क्रॉनिक। ये क्रॉनिक डिसीज अगर हो जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल है, राइट। आप देख सकते हो कि इसको टेस्ट करने के लिए सैम्पलिंग लिए जाते हैं वहाँ से, अफेक्टेड पार्ट से ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है टू सर्च माइक्रोफिलारी। अगर माइक्रोफिलारी मिलते हैं बॉडी में तो पर्सन पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। तो इतना लिम्फ इन्फ्लेम्ड होना ये इसका सबसे टिपिकल सिम्टम है, हमने देखा। अब इस केस में आप देखिए टेस्ट भी पॉसिबल है, और फिर ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं क्या होगा ट्रीटमेंट।
सो व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ फिलारियोसिस? वैसे तो हमने कहा लेटर स्टेजेस में ये क्रॉनिक बन जाता है और मुश्किल हो जाता है इसको ट्रीट करना, ओके। और वो पर्सन एक होस्ट भी है और वो पैथोजन स्प्रेड कर सकता है थ्रू मॉस्किटो, राइट। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट में आप एंटी हेलमेटिक मेडिसिन दे सकते हो, जैसे कि डायएसिल, या फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है डाइथिल कार्बेमेसिन, ओके। डाइथिल कार्बेमेसिन ये एक साइट्रेट है और इसमें एक स्पेसिफिक डोज, जैसे कि 100 mg का टैबलेट इसमें आता है, 100 mg। ये आपको 2 बार देना पड़ेगा दिन में, ट्वाइस अ डे फॉर एटलीस्ट अप टू 3 वीक्स। 3 वीक तक ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। दिन में 2 बार देना है इस टैबलेट को और उसके बाद फिर से आप देख सकते हो 5 डेज तक आफ्टर एवरी 6 मंथ, ठीक है। कुछ महीने तक ये भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा। तो ये एंटी हेलमेटिक ड्रग जो है डाइथिल कार्बेमेसिन, तो ये साइट्रेट इसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ये सारे माइक्रोफिलारी को, वर्म्स को पूरी तरह सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले कन्फर्मेशन ऑफ फिलारियोसिस, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रिवेंशन। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट द डिजीज? प्रिवेंशन, तो क्या प्रिवेंशन पॉसिबल है इसका? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था मलेरिया में जिस तरह वो डिजीज मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, ठीक है। उसका पॉजिटिव एजेंट मॉस्किटो नहीं था, लेकिन वेक्टर तो मॉस्किटो ही है, राइट। फीमेल मॉस्किटो, चाहे कोई भी मॉस्किटो हो, आपको उसको रोकना होगा, ठीक है। और मॉस्किटो कंट्रोल इसमें किया जा सकता है बहुत ही इफेक्टिव वे से। सबसे बेटर है उसमें एजुकेशन अबाउट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, ठीक है, स्पेशली इन रिमोट एरियाज, विलेजेस वगैरह, ठीक है ना। लेकिन इसका कंट्रोल आप कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि वो है पोल्यूशन फ्री। कंट्रोल में भी बायोलॉजिकल, ठीक। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो मॉस्किटोज अपने इगले करते हैं इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो हमें वो स्टैग्नेंट वाटर अगर घर में कहीं है, राइट, पॉट्स में, कूलर के कंटेनर्स वगैरह में, तो आपको ड्रेन करना पड़ेगा इनिशियली, ठीक है। छोटा वाटर स्टोरेज, उसको ड्रेन कर दीजिए, अदरवाइज उसमें मॉस्किटोज अपने इगले करेंगे, ठीक है। या फिर अगर थोड़ा बड़ा एरिया है जिसमें पानी है तो उसके अंदर आप थोड़ा ऑयल वगैरह ऐड कर सकते हो, ताकि उस ऑयल से सफोकेट हो जाए इनके लार्वी या फिर इनके एग्स, ये जर्मिनेट ना हो पाए, ठीक। तो आप ऑयल इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, बट थोड़ा पोल्यूशन हो सकता है, ठीक। इसीलिए इससे बेटर थोड़ा क्या है कि जो बहुत लार्ज वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि लेक है, तो वो तो पानी अपना फेंक सकते हो ना, उसमें ऑयल डाल सकते हो। तब यहाँ पे आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ओके। और बायोलॉजिकल कंट्रोल ये वाइडली एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड प्रोसीजर है, आप देख सकते हो। तो इसमें आपको कुछ फिशेस डालनी पड़ेगी जो मॉस्किटो लार्वी पे फीड करती है, जैसे कि गैम्बेसिया फिश, जैसे कि गप्पी फिशेस, ठीक है। आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। या फिर कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट्स आपको लेने पड़ेंगे, एग्जाम्पल यूट्रिक्युलेरिया, ठीक है। यूट्रिक्युलेरिया, इसका भी गवर्नमेंट प्लांटेशन करती है लेक्स में, ताकि इन मॉस्किटो के लार्वी को वहीं पे ब्रीडिंग साइट्स जो है उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पोल्यूशन फ्री कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल भी इसमें किया जा सकता है, आप डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये पोल्यूटिंग तो होता ही आपको, जो पेस्ट और इंसेक्ट कंट्रोल हम करते हैं घर में, राइट, या फिर डिफरेंट अदर पार्ट्स में सोसाइटी के, तो वहाँ पे पोल्यूशन तो ज़रूर होगा क्योंकि ये केमिकल है, बट इससे भी मॉस्किटो कंट्रोल डेफिनेटली हो सकता है। मैकेनिकल मेथड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, मैकेनिकल, इसमें आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टाइप के विंडो नेट्स, ठीक है। जितने भी वेंटिलेटरी स्ट्राइट्स हमारे घर में होते हैं, विंडोज़ वगैरह, उनको प्रॉपरली अगर हम कवर कर दें नेट से, विंडो नेट्स, उसी तरह बेड नेट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, ओके। और यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट मैकेनिकल मेथड्स में, आप देख सकते हो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आज अवेलेबल है, राइट, बैट्स हैं, मैट्स वगैरह भी केमिकल फॉर्मेट में आ जाएंगे, लेकिन इन सब का जो हमारा टारगेट है वो है टू डिस्ट्रॉय दोज वेक्टर्स। मॉस्किटो से बचने के लिए हम रिपेलेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ओडोमॉस वगैरह आप जानते होंगे। तो इस तरह का इंसेक्ट रिपेलेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो इंसेक्ट्स हमसे रिपेल होंगे, वो हमारे नियर बाय एरियाज में इंटर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एनी हाउ आपको एक ही काम करना है, दैट इज़ व्हाट, मॉस्किटो कंट्रोल, मे बी बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, और इसमें अदर मेथड्स भी आ जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा होता है दैट इज़ अवेयरनेस और एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट के हेल्प से और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प से
और लोकल बॉडीज़ के, एल्डर पर्सनस के, सीनियर सोसाइटी मेंबर्स के हेल्प से, ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ या एक्शन प्लान्स कैरी आउट होने चाहिए सो दैट वी कैन कंट्रोल दैट वाइड स्प्रेड एबिलिटी ऑफ द डिजीज़ फिलारियसिस और एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है मॉस्किटो कंट्रोल से, और नेचुरली ऑटोमेटिकली अदर डिसीज भी कंट्रोल हो जाएंगे जैसे कि मलेरिया, डेंगू वगैरह। ओके, सो होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट फिलारियसिस। इसको अच्छी तरह पढ़ना है आपने, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वही उसी पे फोकस करना है, जैसे कि नंबर 1 पैथोजन कौन है, ठीक है, नंबर 2 इसके फीचर्स क्या है, नंबर 3 कौन कौन से जगह पे इसका टारगेट होता है बॉडी में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि लिम्फेटिक फिलारियसिस कॉज होता है या फिर सबक्यूटेनियस या फिर सीरस बॉडी कैविटी। सिम्टम्स जनरली लिम्स में दिखते हैं, या फिर ब्रेस्ट, या फिर स्क्रोटम, या फिर आप देख सकते हो हाइड्रोसेल हो जाता है, यानी स्क्रोटम का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन पैरालिसिस भी हो सकता है लिम्स का इन सीवियर केसेस। फिर इसका टेस्ट हम कर लेंगे कंफर्मेशन के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह। ओके, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट डाइथिल कार्बेमेजिन, इसका एक लिमिटेड स्पेशल डोज दिया जाएगा, और वो पैथोजेंस माइक्रोफिलारी स्टेज में पूरी तरह डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह हमने पढ़ा है। और लाइफ साइकिल में हमने क्या पढ़ा है, लाइफ साइकिल में 2 होस्ट होते हैं इसके, एक प्राइमरी होस्ट तो हम खुद हैं ह्यूमंस, राइट, और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। मॉस्किटो में 3 डिफरेंट मोल्टिंग स्टेजेस है, और हमारे बॉडी में ये 3rd स्टेज में आता है थ्रू मॉस्किटो ड्यूरिंग ब्लड मील, और हमारे बॉडी में 1 साल में 2 स्टेजेस तैयार होते हैं, और फिर से वो मॉस्किटो में जाने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, जितने पेशेंट्स है वो एक तरह के होस्ट भी है, दे may transfer the pathogen to the mosquito, and then mosquito get infected, and those infected mosquitoes with, we can say, 3 different stages जो होते हैं, उसमें से जो 3rd स्टेज है वही है इन्फेक्टिव स्टेज। और जब वो ह्यूमन को आप देख सकते हो अटैक करेगा दैट पैथोजन, देन अगेन आफ्टर 2 मोल्टिंग स्टेजेस that may develop the disease called filariasis, ठीक है, and it is a fatal disease, so awareness is the most important point here. Thanks for watching.